नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ति अर्हन्ताणम्, प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ति सिद्धाणम्, प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ति आयर्याणम्, प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ति अर्हन्ताणम्, प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ति शवसाणम्, प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ति आयर्याणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगोमेशा सदोपाज्ञान दर्शन लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा शवे संयुग लक्षणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે, કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી રે। જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી, જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મો ઉદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને। ધ્રુવ ચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધ ને, વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, ધ્યાન અનુભવ તે હને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહાર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। ये परमात्मा प्रकाश नामक ग्रंथ है, जिसकी रचना योगींद्र आचार्य द्वारा की गई है। उसका जो 2 विभाग है, उसमें पहला विभाग की 68 नंबर की गाथा के पर अपनी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के माध्यम से चल रही है। ये जो परमात्मा प्रकाश ग्रंथ है, उसमें योगींद्र देव ने बहुत सी चर्चाएं ये ग्रंथ में की है, मगर मूल रूप से उसमें उसको दृष्टि का विषय पूरे ग्रंथ में बताना है। और दृष्टि का विषय का प्रतिपादन ठेर ठेर प्रथम विभाग और दूसरे विभाग, दोनों विभाग में बहुत जगह पे आया है। ऐसी ऐसी अपूर्व गाथाएं और अपूर्व चर्चाएं ये ग्रंथ में भरी पड़ी है कि इसको पढ़ के या तो इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन के जीव की भाव विभोरता इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा हो जाता है कि उसको दृष्टि का विषय त्रिकाली द्रव्य ही सचमुच दिखाई देने लगता है। इसी को ये अद्भुत रचना योगिंदु देव द्वारा की गई है। ऐसी ऐसी बातें आती है। अभी दूसरा भाग का हमारे यहाँ राजकोट मंदिर में प्रवचन चल रहा है। ऐसी ऐसी गाथाएं रखी है उसने, ऐसे ऐसे भाव भरे हैं उसमें कि जीव रागादि भाव छोड़ने के लिए तो
तैयार हो जाता है कि राग मेरे में नहीं है, क्योंकि वो परलक्षी भाव है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। वो तो उसको थोड़ा बहुत तो ख्याल में भी आ जाता है और उसके लिए तो वो तत्परता भी कर लेता है। मगर ये दिगंबर दर्शन के आने के बाद में, जैन दर्शन के स्वरूप को समझने के बाद में, उसके हाथ में अध्यात्म शास्त्र आते हैं। अध्यात्म शास्त्र आते हैं, आगम के भी शास्त्र होते हैं, अध्यात्म के भी शास्त्र होते हैं। वस्तु का स्वरूप माने कि वस्तु की व्यवस्था बताने वाले सब शास्त्रों को आगम कहा जाता है। जैसे कर्णानुयोग कहो, चरणानुयोग कहो, प्रथमानुयोग कहो, जहाँ द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था बताने में आई हो वो भी कहो। मगर उसमें से सारभूत जो ग्रंथ होते हैं कि जो एक अपना निज शुद्धात्मा को बताने वाला, अपने त्रिकाली द्रव्य को बताने वाला, अपने दृष्टि के विषय को, अपना स्वयं शुद्धात्मा है उसको बताने वाले जो ग्रंथ है वो अध्यात्म शास्त्र कहे जाते हैं। तो जीव आगम में से निकल के अध्यात्म में आ जाता है, राग का भी निषेध कर लेता है। कितना भी अध्यात्म शास्त्र का भी अध्ययन कर ले, ऐसी गाथा आई है यहां परमात्म प्रकाश में, कितना भी अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन कर ले, मगर अगर वो अध्यात्म शास्त्र के शास्त्र ज्ञान में ही रुक जाए, ये ग्रंथ में ये कहा है, ये ग्रंथ में ऐसा शुद्धात्मा बताया है, ये ग्रंथ में पर से विभक्त बताया है, बस वो ही उसको ख्याल में आता रहे, तो वो भी जीव सचमुच आगे नहीं बढ़ सकता। अध्यात्म शास्त्र में आने की संतुष्टि तो हो जाती है कि मैं अभी आगम का परिचय करने के लिए प्रयत्नशील और पुरुषार्थी नहीं हूं, मैं अध्यात्म शास्त्रों में पुरुषार्थी बन चुका हूं और वहां में मेरा पुरुषार्थ लगाता हूं, प्रयत्न करता हूं और उसके बल से मैं कभी न कभी तो आत्मा में पहुंच जाऊंगा। ऐसा अध्यात्म शास्त्र का वचन सुन के, कथन सुन के वो शास्त्र के ज्ञान में अटकता है, वो भी सचमुच में मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी जीव है। ऐसा योगिंदु देव ने कहा इसमें कि सब छोड़ के अध्यात्म में आता है, अध्यात्म शास्त्र पढ़ता है। पढ़ना ही चाहिए, ये नहीं पढ़ने की बात नहीं है, मगर वहां ही अगर रुक गया और संतुष्ट हो गया कि दूसरे लोग तो आगम के शास्त्र में पढ़े हुए हैं, मैं तो अध्यात्म के शास्त्र में आ गया हूं, मुझे तो मूल स्वरूप का ख्याल आने लगा है, मैं तो ये शास्त्र मेरे हाथ में आ गया है। अगर वहां अटक जाए तो जैसे गुरुदेव के हाथ में एक समयसार आया था अध्यात्म का शास्त्र, और वो समयसार को पढ़ते ही उसने क्या काम किया था, सबसे पहले अपने शुद्धात्मा की दृष्टि कर ली थी, अपने शुद्धात्मा का वेदन कर लिया था, अपने शुद्धात्मा का परिचय कर लिया था। ऐसे आगम के सारभूत अध्यात्म शास्त्र भी उसको मिल गए, उसका परिचय भी आचार्य भगवान ने कराया और उसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने करवा के अपने ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, इतना बड़ा उपकार किया कि अपन कभी भूल नहीं सकते उसको।
मगर वो उपकार का फल, वो अध्यात्म शास्त्र का निचोड़ सब अनुभूति में पड़ा है। वो जीव अध्यात्म शास्त्र में अटक जाता है, शास्त्र के कथन में अटक जाता है। शास्त्र जो शुद्धात्मा बताता है वहां तक वो नहीं पहुंचता। वो भी एक बड़ी से बड़ी अटक है जीव को। संतुष्टि, अध्यात्म शास्त्र हाथ में आ गए, मेरे हाथ में समय सार आ गया, मेरे हाथ में परमात्मा प्रकाश आ गया है, अभी तो मैं अप्रतिबुद्ध नहीं रहूंगा। एकदम सही बात है, अप्रतिबुद्ध रहने वाला ही नहीं वो। मगर जब तक वो शास्त्र के पर लक्ष्य है, शास्त्र का ज्ञान कर रहा है और वहां से अपना उपयोग हटाकर जब तक यहां नहीं आता त्रिकाली द्रव्य में, तब तक कुछ काम का नहीं वो शास्त्र। कितना भी अध्यात्म शास्त्र का उत्कृष्ट निमित्त मिल जाए, मगर उपादान की खिलवट अपने त्रिकाली उपादान की, अपने क्षणिक उपादान में जब तक नहीं आती, तब तक अध्यात्म शास्त्र क्या करे। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बात यहां योगिंदु देव ने ये परमात्मा प्रकाश पे बताई है। कितनी गाथाएं है दूसरे विभाग में, 80, 81, 82, 83, 84 सब गाथा में ये प्रकरण आया है। अध्यात्म शास्त्र के पीछे पड़ता है, फिर अध्यात्म शास्त्र का विकल्प नहीं छोड़ता है, ऐसा आया गाथा। एक गाथा वो भी रख दी उसने, उसका भी विकल्प नहीं छोड़ता, इसलिए निर्विकल्प नहीं होता। आचार्य भगवान को तो निर्विकल्प अनुभूति करानी है जीवों को, और निर्विकल्प अनुभूति निर्विकल्प स्वभाव के आश्रय से होती है। निर्विकल्प स्वभाव में अहम करने से होती है। निर्विकल्प स्वभाव ही भगवान आत्मा, परम परिणामी भाव लक्षण वाला, उत्पाद वे से रहित चैतन्य परमात्मा, ज्ञान सूर्य, वो मैं हूं, ऐसा वलन जिसका अंदर में हो जाता है, उसको शुद्धात्मा की प्राप्ति के काल में ही अनुभूति का जन्म होता है। तो ऐसी ये परमात्मा प्रकाश ग्रंथ की विशेषताएं हैं। बहुत सी चर्चा तो ऐसी आती है कि दूसरे ग्रंथों में मिले भी नहीं अपने को। ऐसी चर्चा भी यहां परमात्मा प्रकाश में योगिंदु देव ने रख दी है। फिर यहां ऐसी चर्चा आवे तो गुरुदेव फिर समय सार में भी ऐसी गाथा निकाल के बतावे, बंध अधिकार की गाथा है। तो ऐसा सुमेल है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने तो इतनी कमाल कर दी है, इतनी कमाल कर दी है कि कैसा भी अज्ञानी जीव उसके सामने आ जाए ना, एक बार अज्ञान गलना तो शुरू हो ही जाए उसका। मिथ्या तो गले बिना रहे ही नहीं, और उसकी योग्यता पके और पात्र जीव हो और अपने आत्मा का लक्ष्य कर ले तो अनुभूति भी हो जाए। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये परमात्मा प्रकाश में भरी पड़ी है। ये 68वीं गाथा में भी यही दृष्टि का विषय मूल रूप से बता रहे हैं कि णवी उपजय णवी मरे, न बंधो न मोखो करे, जीव पर मथे जोया जिनवर एवं बने। जिनवर देव क्या कहते हैं कि जीव नहीं उपजता है, नहीं मरता है, न बंध को करता है, न मोक्ष को करता है। अकेला एक शुद्धात्मा त्रिकाली द्रव्य चैतन्य मूर्ति है। योग सार में भी ये गाथा है, ये सी एक इससे थोड़ी अलग है कि जीव क्या करे, कि जीव अकेला जन्मे, अकेला मरे, अकेला मरे, अकेला मोक्ष मार्ग में प्रवृत्तिशील हो और अकेला मोक्ष में जाए। जीव अकेला है, उसके साथ में कोई नहीं है। जहां भी है अकेला है। जन्म होता है तो अकेला है, उत्पाद के काल में वो अकेला रहता है, मरने के काल में वो अकेला मरता है, मोक्ष मार्ग में वो अकेला प्रवृत्तिशील होता है, मोक्ष में भी वो अकेला रहता है, कोई साथ में नहीं होता।
अकेला जन्मे, अकेला मरे, अकेला मोक्ष मार्ग में जाए, अकेला मोक्ष में चला जाए, सदाए अकेला रहता है वो। ऐसा अकेला जीव यहां उत्पाद व्यय रहित वाला बता रहे हैं। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये परमात्मा प्रकाश की 68 नंबर की 68 गाथा में आचार्य भगवान ने गजब की रचना कर दी ये गाथा की है। और ये शास्त्र में त्रिकाली द्रव्य की और निर्विकल्प अनुभूति की ही चर्चा आती है। कोई भी गाथा आप खोल लो इसमें से तो बाह्य व्यवहार का निषेध आएगा, आत्मा का अवलंबन की बात आएगी और निर्विकल्प अनुभूति कैसे हो उसकी चर्चा होगी। उसमें कोई भी गाथा निकाल लो आप, निर्विकल्प तत्व की चर्चा, बाहर का परिणमन का निषेध और निर्विकल्प तत्व का अहम करके निर्विकल्प अनुभूति कैसे हुए, प्रतीति कैसे हुए, लीनता कैसे हो जाए, उसकी ही चर्चा ये पूरे ग्रंथ में, पूरे परमात्मा प्रकाश में भरी पड़ी है। ऐसा कोई ये बहुत अलौकिक ग्रंथ है, मार्मिक ग्रंथ है। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि कुंकुल आचार्य के जो भी शास्त्र आए उसमें दृष्टि प्रदान भी जितने भी शास्त्र आए, जैसे समय सार, नियम सार आदि, उसके बाद में अगर जो कोई शास्त्र दृष्टि प्रधान देखना हो तो ये परमात्मा प्रकाश है। पूरा विषय योगिंदु देव ने उसमें खोला है, योगिंद्र आचार्य ने पूरा विषय खोला है उसमें। और जहां देखो वहां शुद्धात्मा की चर्चा, जहां देखो वहां दृष्टि के विषय की चर्चा, जहां देखो वहां अपरिणामी तत्व की चर्चा, निर्विकल्प स्वभाव की चर्चा, निर्विकल्प अनुभूति की चर्चा। ऐसा कोई अलौकिक ग्रंथ ये परमात्मा प्रकाश है। अपन उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में से चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा प्रकाश 2 नंबर का भाग है और उसमें 68 नंबर की गाथा परमात्मा प्रकाश अक्षरस प्रवचन भाग 2, उसमें 217 पेज 217 217 नंबर का पेज, 216 नंबर का पेज पे एक लाइन है, उस वहां से अपन चालू करते हैं। प्रभु उसके ऊपर पर्याय द्रव्य में नहीं है, द्रव्य पर्याय में नहीं है, वो चीज आ गई कि द्रव्य पर्याय में नहीं आता, द्रव्य का ज्ञान और द्रव्य का श्रद्धान, ज्ञान और श्रद्धा की पर्याय में आ जाता है। तो द्रव्य पर्याय की भिन्नता वहां बता के ये चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई थी। और उसके बाद में ये प्रकरण आता है, प्रभु तू एक बार सुन तो सही। कहते हैं प्रभु तू एक बार सुन तो सही, तेरी वस्तु कैसी है, तू एक बार सुन तो सही। हा हा हा, तेरे द्रव्य की प्रभुता तो इतनी है, ऐसी है तेरे द्रव्य की प्रभुता तो कि जिसमें बंध मोक्ष की पर्याय ही नहीं है। प्रभुत्व शक्ति आई है ना, प्रभुता संपन्न प्रभुत्व शक्ति, ऐसी ये द्रव्य में प्रभुता पड़ी है, ईश्वरता पड़ी है, ज्ञायकता पड़ी है। ऐसी प्रभुता है, प्रभुता संपन्न तू भगवान आत्मा है, ऐसी प्रभुता तेरे में पड़ी है कि जिसमें बंधमोक्ष की पर्याय ही नहीं है। क्योंकि पर्याय तो एक समय की है, उत्पाद व्यय वाली है, नाश को भी प्राप्त हो जाती है दूसरे समय पे। उसको पकड़ने जाओ तब तो वो चली गई होती है, कितनी भी पर्याय तो कहते तेरी प्रभुता ऐसी है, तेरा तत्व ऐसा है, तेरा ज्ञायक भाव ऐसा है, तेरा जीव तत्व ऐसा है कि उसमें बंधमोक्ष की पर्याय है ही नहीं। बंधमोक्ष की पर्याय को तो जैसे पूज्य गुरुदेव श्री जैसे दूसरा द्रव्य पुद्गल हो ने, जीव और पुद्गल दूसरा द्रव्य पुद्गल हो, इस तरीके से संबोधन करते हैं यहां पे कि जिसमें बंधमोक्ष की पर्याय ही नहीं तेरे प्रभुता संपन्न परमात्मा में। तो उसको ऐसे थोड़ी बताना है कि ऐसे दो द्रव्य की तरह पर्याय हो गई है, मगर उत्पाद व्यय और ध्रुव का तफावत बता रहे हैं। समयवर्ती पर्याय और त्रिकाल वेता त्रिकाली भगवान आत्मा की भिन्नता बता रहे हैं।
एक समय की पर्याय की प्रीति है उसको छुड़ा रहे हैं, एक समय की पर्याय नई प्रकट हो रही है, उसमें या तो बंध है या तो बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष होता है, उसकी प्रीति छुड़ा रहे हैं और अपना त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, प्रभुता संपन्न, ईश्वरता संपन्न, सर्वज्ञत्व संपन्न, सर्वदर्शित्व गुण वाला, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख प्रभुत्व विभुत्व वाला, ऐसा जो अपना नायक परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है, उसकी इतनी महिमा करते हैं, इतनी महिमा करते हैं, ऐसा उसका जाज्वल्यमानपना बता रहे हैं कि प्रभुता है, प्रभुता तेरे में, तू प्रभु है और तेरे में प्रभुता भरी पड़ी है, तू ईश्वर है, तेरे लिए दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, तेरा ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है, तेरा ईश्वर केवली परमात्मा सिद्ध परमात्मा नहीं है, तू खुद प्रभुता संपन्न परमात्मा है, तेरी प्रभुता अंदर में पड़ी है, प्रभुता, प्रभुता का भरोसा कर, तो ऐसा ही दिखेगा कि वो भरोसा वाली पर्याय नहीं है उसमें, प्रभुता संपन्न परमात्मा में, उसको यहां कहते हैं कि बंध मोक्ष जिसमें नहीं है। समझ में आया? और बंध मोक्ष की जो पर्याय है वो पर्याय है, वो तो व्यवहार नहीं का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय कहते हैं। व्यवहार नहीं का विषय माने समयवर्ती कोई भी अवस्था को व्यवहार नहीं का विषय कहा जाता है। जो नया उत्पन्न होता है वो व्यवहार नहीं कहा जाता है। जो नया उत्पन्न होकर व्यय होने वाली दशा होती है वो व्यवहार नहीं का विषय कहा जाता है। जो नया उत्पन्न नहीं होता, जो सदाए रहता है, जो त्रिकालता से भरा पड़ा है, जो सदैव विद्यमान रहता है, वो निश्चय का विषय है, निश्चय नहीं का विषय है, शुद्ध नहीं का विषय है। और जितना नया प्रकट होता है, चाहे मोक्ष भी क्यों ना हो, मोक्ष प्रकट होवे ने तो बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष होता है। तो पूर्व पर्याय में बंध था, वर्तमान पर्याय में मोक्ष हुआ, तो कहीं न कहीं उत्पाद हुआ, नया कुछ भी हुआ है और पुराना गया है, तो व्यवहार में हो जाता है। कायम स्थिर जो चीज रहती है वो निश्चय नहीं का विषय होता है। निश्चय माने सत्य, निश्चय माने खरा। तो सत्य किसे कहे कि जो नाश न हो, जो जीवंत रहे। जीवंत स्वामी जैसे सिमंदर परमात्मा को कहते अपन, ऐसे ये जीवंत स्वामी है अपना सिमंदर। ये सिमंदर अपनी सीमा को छोड़ता नहीं, अपनी मर्यादा में रहता, आनंद गुणों में विद्यमान रहता है, असंख्य प्रदेश में विद्यमान रहता है। तो ये सिमंदर जो है वो अपनी सीमा नहीं छोड़ता और कायम रहता है, इसलिए वो खरा स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, एक स्वरूप है, इसलिए वो निश्चय का विषय है। और जो पलटता रहता है कि जिसकी खोज करो न तो पूर्व पर्याय मिले ही नहीं, आपको मिले ही नहीं, क्योंकि पर्याय रूपी नहीं होती वो पर्याय, पता ही नहीं चले वो कहां चली गई, क्योंकि पर्याय रहती ही नहीं एक समय के से ज्यादा। वो व्यवहार नहीं कहा जाता है। व्यवहार नहीं माने असत्य, असत्य को बतावे। निश्चय नहीं माने सत्य को बतावे। असत्य को बतावे माने बंध और मोक्ष असत्य है ऐसा नहीं। असत्य का अर्थ यह है कि वो टिकता पदार्थ नहीं है, कायम रहने वाला पदार्थ नहीं है, उत्पन्न होकर व्यय होने वाली पर्याय हैं, इसलिए उसको असत्य कहा जाता है। असत्य को विषय करने वाली कोई ज्ञान का अंश को व्यवहार नहीं कहा जाता है, और सत्य का विषय करने वाले अंश को निश्चय नहीं कहा जाता है। ये दोनों नए एक ज्ञान में अनंत नयों का प्रकरण है और उसमें मुख्यता से निश्चय और व्यवहार नहीं रहती है, और वो दोनों नई ज्ञान में होती है, मगर ये दोनों नयों का विभाग अनुभव के बाद में शुरू होता है। नए ज्ञानी को होता है, अज्ञानी को विकल्पात्मक नहीं होता है। ज्ञानी को निर्विकल्प दशा के बाद में नयों का विकल्प खड़ा होता है।
कि नयों से वो जान लेते हैं कि ये पर्याय का स्वरूप है और ये द्रव्य का स्वरूप है। ऐसा तो यहां ये कहना चाहते हैं कि जिसमें बंध मोक्ष की पर्याय भी नहीं समझ में आया, बंध मोक्ष की जो पर्याय है वो तो व्यवहार नहीं का विषय है, अर्थात वो अशुद्ध नहीं का विषय है। व्यवहार नहीं का विषय कहो, अशुद्ध नहीं का विषय कहो, पर्याय नहीं का विषय कहो, सब एकार्थ है। निश्चय नहीं का विषय कहो, द्रव्यार्थिक नहीं का विषय कहो, शुद्ध नहीं का विषय कहो, त्रिकाली द्रव्य को, वो भी सब एकार्थ है। बहुत से भेद भंग नयों में पड़ते हैं, बहुत सी नया आती है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है, एक एक ज्ञान के विषय अनंत नयों का समुदाय है। अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली, अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी है। उपमा आप्यानी जेने तमा राखवी ते व्यर्थ, आपवाथी निज मति मपाई ते मानी छे। अनंत नयो है, अनंत नयो का प्रकरण है, क्योंकि एक श्रुत ज्ञान में अनंत नयो का समुदाय है, वो प्रमाण रूप श्रुत ज्ञान बोला जाता है। तो अनंत नयो का समुदाय वो एक श्रुत ज्ञान प्रमाण बोला जाता है। तो ये जो यहां बता रहे हैं कि नय है, वो सचमुच में विकल्पात्मक नय अज्ञानी को होती है, निर्विकल्प नय ज्ञानी को प्रकट हो जाती है, और निर्विकल्प नय प्रकट होने के बाद में विकल्प में जब ज्ञानी आता है तब वो देखता है कि ये पर्याय का परिणमन है, वो व्यवहार नहीं से ख्याल में आता है, ये द्रव्य का परिणमन है, वो निश्चय नहीं से ख्याल में आता है। तो ज्ञानी को ये दोनों का प्रकरण चलता रहता है विकल्पात्मक दशा में। ये ऐसा ज्ञान करके फिर से वो सदुपयोग करके त्रिकाली द्रव्य में चला जाता है ज्ञानी। तो व्यवहार नहीं का विषय है, अर्थात वो अशुद्ध नहीं का विषय है। बंध मोक्ष और मोक्ष का मार्ग भगवान, बंध मोक्ष और मोक्ष का मार्ग भगवान, एक बार सुन तो सही। पूज्य गुरुदेव श्री भगवान कह के बुलाते हैं, प्रभु कह के बुलाते हैं सबको। बधा भगवान छो ने बधा भगवान थाओ, ऐसा मंगल आशीर्वाद दिया पूज्य गुरुदेव श्री ने कि कोई जीव भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है, अज्ञानी नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, मोही रागी द्वेषी नहीं है। हम तो सबको भगवान देखते हैं, और भगवान देखते हैं तो वो भगवान होने वाला है। जो भगवान को देखता है वो भगवान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भगवान एक बार सुन तो सही। वो जो निश्चय मोक्ष का मार्ग है, द्रव्य के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो निश्चय वास्तविक मोक्ष मार्ग है, द्रव्य के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, वो सचमुच में निश्चय वास्तविक मोक्ष मार्ग है। वो निश्चय मोक्ष का मार्ग है। द्रव्य का जब तक आश्रय नहीं आता तब तक वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। तो मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं कि द्रव्य का आश्रय लेके, अपनी भूतार्थ सत्ता का आश्रय लेके, अपना ज्ञायक भाव का आश्रय लेके जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग रूप पर्याय परिणमन होती है, उसको सचमुच में यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है। विकल्प है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, विकल्प है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। विकल्प तो दुख रूप होता है, विकल्प तो परलक्ष्य से प्रकट होता है, विकल्प तो सचमुच में अज्ञानी का परिणमन को विकल्प बोला जाता है। और ज्ञानी का परिणमन में भी निर्विकल्प के बाद में जब विकल्पात्मक दशा में आता है तब भी केवल ज्ञान नहीं है, उस अपेक्षा से ज्ञानी को भी अज्ञानी कहा जाता है, तो वो भी अज्ञान दशा वाला विकल्प है वहां पे भी। तो ऐसी चर्चा यहां कर रहे हैं कि विकल्प है वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, वो वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग जो खरेखर है ये भी पर्याय का विषय है। वास्तविक मोक्ष मार्ग जो है वो भी पर्याय का विषय है, वो त्रिकाली द्रव्य का विषय नहीं है, वो भी पर्याय का विषय है। मोक्ष मार्ग अनुभूति, मोक्ष मार्ग प्रकट होके 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 मोक्ष होने वाला है। मोक्ष मार्ग ही प्रकट नहीं हुआ उसको तो विकल्पात्मक दशा है। मोक्ष मार्ग जिसको प्रकट हुआ वो मोक्ष मार्ग आगे बढ़ते 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 तो मोक्ष होने वाला है, निर्वाण होने वाला है उसका।
मगर वो मोक्ष मार्ग भी खरेखर पर्याय का विषय है, क्योंकि मोक्ष मार्ग खुद पर्याय है, खुद पर्याय होती है, वो पर्याय का विषय होता है, पर्याय नहीं का विषय होता है, व्यवहार नहीं का विषय होता है। और खुद द्रव्य होता है, वो निश्चय नहीं का विषय होता है, शुद्ध नहीं का विषय होता है, द्रव्यार्थिक नहीं का विषय कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग जो खरेखर है वो भी पर्याय का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय है। दूसरी भाषा से कहे तो वो अशुद्ध नहीं का विषय है, दूसरी भाषा से कहे तो वो अशुद्ध नहीं का विषय है। अशुद्ध नहीं क्यों लगाते हैं? व्यवहार नहीं कहो, अशुद्ध नहीं कहो, पर्यार्थिक नहीं कहो, सब एक अर्थ है। मगर अशुद्ध नहीं कहने का प्रयोजन क्या है कि शुद्ध नहीं से आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है इसलिए वो शुद्ध नहीं का विषय है, इसलिए वो शुद्ध नहीं के सामने उसकी प्रतिपक्ष अशुद्ध नहीं होती है। इसलिए यहां दूसरी भाषा से कहे तो वो पर्याय जो है मोक्ष मार्ग की, वो मोक्ष की, वो अशुद्ध नहीं का विषय कहा गया है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं का विषय नहीं है इसलिए वो अशुद्ध नहीं का विषय है। शुद्ध नहीं का विषय त्रिकाली द्रव्य है इसलिए उसको शुद्ध नहीं का विषय शुद्ध को बोला गया। तो ये पर्याय हैं, वो सचमुच में द्रव्य शुद्ध है नित्य, उसकी अपेक्षा से वो एक समय की पर्याय है, वो सचमुच में असत्यार्थ और अभूतार्थ उसकी अपेक्षा से होने से उसको अशुद्ध नहीं का विषय कहने में आता है। देखो ये नयो का प्रकरण है, नई निक्षेप प्रमाण का जो प्रकरण समयसार परमागम में आया है ना, कि अनुभव के काल में नयो की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है और निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है हम जानते नहीं उसको, ऐसा लिखा है। मेरे ख्याल से 9 नंबर का कलश है, उसमें आया है ये बात कि नयो की लक्ष्मी उदित नहीं होती, माने कि निर्विकल्प दशा के काल में नए नहीं होते, ज्ञान हो जाता है। वो नई निर्विकल्प नई जो कही जाती है ना, वो निर्विकल्प नई का अर्थ ही ज्ञान हो गया। वो एक ज्ञान में अनंत नई थी, श्रुत ज्ञान प्रमाण में, वो नयो का विकल्प छूट गया तो वो ज्ञान रूप रह गया। वो श्रुत ज्ञान में से वो ज्ञान हो गया, तो वो ज्ञान में अनुभूति हुई, उसका नाम भाव श्रुत कहने में आया। तो वो भाव श्रुत को प्रमाण ज्ञान कह दिया, भाव श्रुत को निर्विकल्प अनुभूति वाला ज्ञान कह दिया। मगर वो भाव श्रुत ज्ञान प्रकट होने के लिए वो नयो की लक्ष्मी जो है वो सचमुच अनुभव के काल में उदित नहीं होती, अनुभव के काल में कोई नयो का विकल्प नहीं होता। तो नयो की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है। प्रमाण अस्त हो जाता है माने कि द्रव्य पर्याय स्वरूप की जो प्रमाण की सत्ता थी, वहां वो प्रमाण अनुभूति के काल में तो अकेला द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरी वस्तु एक रूप हो गई, तो प्रमाण की सत्ता ही उदित नहीं होती कि ये द्रव्य है और ये पर्याय है और दोनों को मिला के प्रमाण कहा जाता है। वो प्रमाण अस्त हो जाता है और निक्षेपों का समूह, बाह्य ज्ञेय रूप निक्षेप, नाम स्थापना द्रव्य भाव निक्षेपों का समूह आता है ना 4 प्रकार, वो निक्षेपों का समूह कहां चला जाता है हम जानते नहीं उसको, ऐसा लिखा है वहां, हम उसको जानते ही नहीं। नयो की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेपों का समूह कहां जाता है वो हम जानते नहीं। निर्विकल्प दशा का काल ऐसा होता है, ये निर्विकल्प दशा का काल है ना। अभी देखो एक तो पहले एक तो सविकल्प नहीं से निर्णय करता है जी, पहले सविकल्प प्रमाण में आ जाता है, विकल्पात्मक प्रमाण में आता है द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में, बाद में सविकल्प नहीं से, सविकल्प निश्चय नहीं से शुद्धात्मा का निर्णय करता है, सविकल्प निश्चय नहीं से शुद्धात्मा का निर्णय करता है कि मैं ये शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं परिपूर्ण चैतन्य तत्व हूं, मैं एक रूप अखंड तत्व हूं। वो अभी निर्णय की भूमिका में सविकल्प निश्चय नहीं होती है। वो पहले विकल्पात्मक प्रमाण में से वो अपना त्रिकाली द्रव्य को अलग खोजने के लिए सविकल्प निश्चय नहीं से, माने कि ज्ञान का अंश से, ज्ञान का अंश में विकल्पात्मक दशा होने पर भी वो त्रिकाली द्रव्य की महिमा के पूर्वक वो ज्ञान का अंश जब त्रिकाली द्रव्य की तरफ जाने के लिए विचारधारा उसकी चलती रहती है,
उसको सविकल्प निश्चय नहीं बोली जाती है। एक निर्विकल्प निश्चय नहीं होती है, एक सविकल्प निश्चय नहीं होती है। सविकल्प निश्चय नहीं में त्रिकाली द्रव्य का ख्याल आने लगता है। हे विकल्पात्मक दशा, हे द्रव्य पर्याय का भेद भी खड़ा है, मगर वो सविकल्प निश्चय नहीं ज्ञान का अंश में अकेला द्रव्य की तरफ उसका प्रयाण चलता है, तो उसको सविकल्प प्रमाण में से सविकल्प निश्चय नहीं का प्रकरण शुरू हो जाता है। ये यहां बात आई है ना नयो की, इसलिए अपन ये चर्चा उठा रहे हैं। अशुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं, पर्याय नहीं, द्रव्य नहीं, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं है। यहां तो त्रिकाली द्रव्य बताना है, यहां कोई पर्यायों की भी चर्चा नहीं करनी आचार्य भगवान को, नहीं तो अलग है उससे भी। मगर जब कोई विषय आवे तो ऐसा कह दे कि व्यवहार नहीं से असत्यार्थ है और निश्चय नहीं से सत्यार्थ है। अभी पता ही ना हो कि व्यवहार नहीं क्या है, निश्चय नहीं क्या है, पर्यार्थिक नहीं क्या है, द्रव्यार्थिक नहीं क्या है, अशुद्ध निश्चय नहीं क्या है, शुद्ध निश्चय नहीं क्या है, वो पता ही नहीं हो तो फिर होगी कोई नहीं, अपने को क्या उससे मतलब है। अपन तो त्रिकाली द्रव्य है, ऐसे त्रिकाली द्रव्य ख्याल में नहीं आता भाई। समझ तो बराबर होनी चाहिए तत्वज्ञान की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक कर्ता ने लिखा है, टोडरमल जी साहब ने, कि सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन है, सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन, ऐसा प्रश्न उठाया वहां पे टोडरमल जी साहब ने। सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन, तो कि तत्व विचार वाला जीव है वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। बारंबार तत्व का विचार करे, हे उपादेय किया करे, तत्व की मुख्यता किया करे, तत्व का विचार को प्राधान्य दिया करे, वो तत्व विचार वाला जीव है, वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। वो तो तत्व विचार तो चलना ही चाहिए। कोई भी बात आवे उसके ऊपर विचार चलना चाहिए, मंथन चलना चाहिए, ज्ञान काम करना चाहिए उसके पीछे। अगर वहां ज्ञान शुष्क हो जाए, शुष्क होके बैठ जाए कि मैं तो द्रव्य ही हूं, अभी मेरे को तो ये कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, अरे ये समझने में ही द्रव्य ख्याल में आता है, ये समझने से ही द्रव्य की महिमा आती है, ये समझने से ही पता चलता है कि मैं नयातीत भगवान आत्मा हूं, मेरे में कोई नहीं है। ये ख्याल में तब आता है कि मेरे में व्यवहार नहीं तो नहीं है, मगर निश्चय नहीं भी मेरे में नहीं है, क्योंकि बंधमोक्षी पर्याय मेरे में नहीं है। ऐसा उसको जब ख्याल में आ जाता है, तब त्रिकाली द्रव्य का बहुमान आने लगता है। खाली दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय, द्रव्य 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 करने से द्रव्य ख्याल में आता है, ऐसा नहीं है। जो बारंबार व्यवहार का निषेध करने में भी प्रवृत्तिशील रहता है, वो सचमुच में निश्चय की स्वभाव की प्राप्ति कर सकता है। निषेधक है ना, व्यवहार का निषेधक। व्यवहार माने पर्याय, पर्याय माने बंधमोक्ष। बार बार उसका निषेध करे और त्रिकाली द्रव्य का आश्रय करने के लिए प्रवृत्तिशील होवे, वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। टोडरमल जी साहब ने लिखा ने कि निश्चय नहीं वड़े जे निरूपण કરવામાં આવ્યું હોય તેને સત્યાર્થ જાણી તેનું શ્રદ્ધાન અંગીકાર કરવું, और व्यवहार नहीं वड़े जे निरूपण કરવામાં આવ્યું હોય તેને असत्यार्थ जानी तेनु श्रद्धान छोड़વું। व्यवहार नहीं का विषय क्या है, व्यवहार नहीं के द्वारा क्या निरूपण करने में आता है कि व्यवहार नहीं पर्याय का निरूपण करती है, तो क्या उसको असत्यार्थ जानकर उसका श्रद्धान छोड़ देना। और निश्चय नहीं द्रव्य का प्रतिपादन करती है, द्रव्य को बताती है, उसको सत्यार्थ जानकर सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना। तो वो श्रद्धान अंगीकार कब होवे, समझ होवे इसकी सबकी, तब श्रद्धान अंगीकार होता है। तो वो सविकल्प निश्चय नहीं के द्वारा अपना त्रिकाली द्रव्य का निर्णय करने के लिए प्रवृत्तिशील रहता है, वो त्रिकाली द्रव्य ही दिखने लगता है उसको। सविकल्प निश्चय नहीं में, निर्विकल्प अनुभूति में तो त्रिकाली द्रव्य का वेदन आता है, और सविकल्प निश्चय नहीं में उसको त्रिकाली द्रव्य कैसा है वो ख्याल में आने लगता है। तो वो एक
विकल्पात्मक प्रमाण में से सविकल्प निश्चय नहीं के द्वारा वो त्रिकाली द्रव्य का निर्णय कर लेता है। वो है विकल्पात्मक अभी निर्णय, सविकल्प है मगर निश्चय का निर्णय है, इसलिए निश्चय नहीं के द्वारा वो निर्णय किया गया है, सविकल्प निश्चय नहीं के द्वारा। वो जो निर्णय कर लेता है उसको निर्विकल्प निश्चय नहीं माने के निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो जाती है। वो निर्विकल्प अनुभूति के काल में कोई नयो नई नहीं होती है, इसलिए नयो की लक्ष्मी उदित नहीं होती है। फिर वो अनुभूति को निर्विकल्प नहीं भी कहे, भावश्रुत ज्ञान भी कहे, मगर वहां तो सचमुच ज्ञान और आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, और ज्ञान और आत्मा का भेद भी नहीं है वहां पे, वो तो एक रूप हो गया है सब। तो ऐसा निर्विकल्प सविकल्प निश्चय नहीं, फिर निर्विकल्प ने निश्चय नहीं माने कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में ही निर्विकल्प प्रमाण का जन्म होता है। तो निर्विकल्प अनुभूति माने कि ज्ञान में आत्मा का अनुभव हुआ तो निर्विकल्प अनुभूति कही जाती है उसको। निर्विकल्प ज्ञान, निर्विकल्प नहीं में अनुभूति, और निर्विकल्प नहीं में अनुभूति हुई उसी समय में निर्विकल्प प्रमाण द्रव्य पर्याय का यथार्थ ज्ञान होता है, उसको निर्विकल्प प्रमाण बोला जाता है। मगर जो विकल्पात्मक प्रमाण होता है वो अस्त हो जाता है। तो नयो की लक्ष्मी उदित होती नहीं, प्रमाण अस्त हो जाता है, और निक्षेपों का समूह, बाहर के सब निक्षेप रूप भाव, ज्ञेयो ज्ञेय रूप भाव, वो निक्षेपों का समूह तो कहां जाता है हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि हम तो हमारी अनुभूति में डूबे रहते हैं। हमें कहां मालूम बाहर क्या हो रहा है। ज्ञानी निर्विकल्प दशा में क्या पता उसको कि बाहर क्या हो रहा है। ढोल नगारा बाजे, शरणाई बजे, अरे मुनिराज की स्थिति तो ऐसी होती है कि सिंह फाड़ ले उसके शरीर को तो भी निर्विकल्प अनुभूति से च्युत नहीं होते। वो इतनी तो धारा ध्रुव के अंदर चलती रहती है उनकी। ऐसी कोई ये स्थिति में योगींद्र आचार्य ने ये लिख दिया कि बंध मोक्ष से रहित है त्रिकाली द्रव्य, कि जिसमें बंध मोक्ष नहीं है। मोक्ष की उपेक्षा किसको होती है? ऐसी मोक्ष की उपेक्षा जिसको शुद्धात्मा की अपेक्षा में अनुभूति हुई, वो मोक्ष का भी विचार नहीं करता, शुद्धात्मा ख्याल में आ गया है। उसको पता चल गया है कि मोक्ष का काल आएगा तब हो जाएगा, हम क्यों चिंता करें उसकी, मोक्ष कब होगा। हम तो मोक्ष में ही बैठे हैं, अनुभूति के काल में हम तो मोक्ष स्वरूप में बैठे हैं। हम क्यों विचार करें कि कितने भव बाकी है, कब मोक्ष होगा। ज्ञानी को विचार ही नहीं आता ये कब मोक्ष होगा, वो बिल्कुल नहीं आता विचार। और कोई कोई ज्ञानी को तो ज्ञान में प्रतिभाषित भी हो जाता है कि मेरा मोक्ष चौथे भव में है, छठे भव में है, प्रतिभास भी हो जाता है वो, और वो प्रतिभास का आविर्भाव भी हो जाता है निर्विकल्प दशा में। ऐसी ज्ञान की निर्भरता होती है तो निर्विकल्प ज्ञान में पता भी चल जाता है, ओहो चौथा भव में मेरा मोक्ष होने वाला है, कातु की खंड में मैं तीर्थंकर होने वाला हूं। मुझे गुरुदेव श्री ने बताया, मैं ऐसा भी होता है। मगर वांछा नहीं रहती मोक्ष की, इच्छा नहीं रहती मोक्ष की कि मोक्ष हो जाए, जल्दी जल्दी मोक्ष हो जाए। तो वो तो जहां बैठे हैं वहां मोक्ष में ही है वो ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी कैसे होना, ये चर्चा यहां चल रही है। बद्धमोक्ष नहीं है मेरी, पर्याय मेरे में है ही नहीं। मैं तो त्रिकाल सत्य हूं, ध्रुव चैतन्य परमात्मा, अखंड फूटा अखंड किला हूं मैं, वज्र किला है वो। ऐसा बता रहे हैं। इसी बहुत महत्वपूर्ण गाथा है ये। वो वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग जो है खरेखर वो भी पर्याय का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय है। दूसरी भाषा से कहे तो वो अशुद्ध नहीं का विषय है। उमेश चंद भाई ऐसी बात है भाई, ऐसी बात बता रहे हैं। निश्चय नहीं का विषय क्या, व्यवहार नहीं का विषय क्या, वो बात बता रहे हैं। ये जितना गुरुदेव का प्रवचन में से आप माल निकालो ना वो कम है। जितनी भी चर्चा कर लो गुरुदेव के प्रवचन की,
इतना इतना रहस्य खोल के गया है, ये पुरुष ने इतना इतना रहस्य खोला है। एक एक बात ऐसी कह के गए हैं पूज्य गुरुदेव श्री कि अपन तो इतनी चर्चा भी नहीं कर सकते इसमें से, इतना रहस्य खोल के गए हैं। वो पूरा जिनागम का सार बता दिया है, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का सार, आचार्यों ने जो लिखा उसका सार, पूरा 45 साल में न्याल कर दिया जगत को, सब बता के। इसे पढ़ते पढ़ते ही रोमांच खड़ा हो जाए। इसे गुरुदेव के प्रवचन पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते अंदर में से रोमांच आने लगे। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा ने कि अनुभूति के पहले एक रोमांच खड़ा हो जाता है। ऐसा रोमांच खड़ा होवे, ऐसा रोमांच खड़ा होवे, सविकल्प निश्चय नहीं में निर्णय हो गया उसको, ओ मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं, मैं तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, मैं तो भूतार्थ नायक भगवान आत्मा हूं, ऐसा निर्णय हो जाता है। ऐसी लगनी लगने लगती है उसको, ऐसा कहना चाहते हैं यहां। फिर कहते हैं तीन लोक का नाथ जिनवर देव, तीन लोक का नाथ सिमंदर परमात्मा जिनवर देव। कुंद आचार्य भी वहां जाके आए 8 दिन, और गुरुदेव तो वहां रहते ही थे, विदेश क्षेत्र में बहुत काल रहे। तो क्या तीन लोक का नाथ जिनवर देव सभा में इंद्रों और गणधरों के बीच में ऐसे फरमाते थे। देखो ये अपनी प्रत्यक्षता बता रहे हैं गुरुदेव। देखो ये क्या कह रहे हैं, त्रण लोकना नाथ जिनवर देव सभाમાં ઇન્દ્રો અને ગણધરોની વચમાં આમ ફરમાવતા હતા, તે આ વાત છે। ये गुरुदेव के शब्द है अक्षरस। जैसे प्रत्यक्ष सिमंदर परमात्मा दिखता हो ना, और उसकी दिव्य ध्वनि खिल रही हो, वो ये कह रहे कि सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिल रही थी। इंद्रो, उसकी सभा में इंद्रो और गणधरों की सभा थी, और इंद्रो और गणधरों की सभा में ऐसे जिनेंद्र परमात्मा ऐसे फरमा रहे थे। जो 12 सभा होती है ना, वो 12 सभा में इंद्र भी होते हैं, गणधर भी होते हैं, मुनिराज होते हैं, अर्जिका होती है। ऐसी सभा में हमने देखा था कि सिमंदर परमात्मा ये फरमा रहे हैं। हम भी वहां खड़े खड़े देख रहे थे कि सिमंदर परमात्मा क्या फरमा रहे हैं, हम भी सुन रहे थे। ऐसे सिमंदर परमात्मा ने फरमाया कि ये जिनवर देव सभा में इंद्र और गणधरों के बीच में ऐसा फरमाते थे, वही ये बात है, वही ये बात है। उसका मतलब कि ये हम जो कह रहे हैं वो हमने वहां सुना है, वही हम आपको कह रहे हैं। प्रत्यक्षता की बात है ये। आहा भगवान तू कितना बड़ा है, कितना तेरा महात्म्य है, और कितनी तेरी ध्रुवता और त्रिकाणता है। पहले तो तू कितना बड़ा है, तेरा घर कितना बड़ा है, तेरी जाज्वल्यमानता कितनी बड़ी है, तेरा बड़प्पन इतना है, इतना बड़प्पन है कि और सब चीज तुझे तुच्छ दिखनी चाहिए। इतना तू बड़ा है अंदर में, इतना तेरा बड़प्पन है अंदर में, इतना बड़ा है, इतनी अमर्यादितता है, इतनी विशालता है अंदर में, इतना तू बड़ा है। कितना तेरा महात्मा, तेरी महिमा कितनी है, हम कितनी महिमा करें तेरी। पर्याय कहती है कि मैं द्रव्य की महिमा नहीं कर सकती, मेरे पास ऐसे शब्द भी नहीं है कि मैं द्रव्य की महिमा कैसे करूं। अनुभूति में, वेदन में ही पता चलता है कि द्रव्य कैसा है। जे पद श्री सर्वज्ञ दीठू ज्ञान मां, कही सक्या नहीं पण ते श्री भगवान जो, तो अन्य वाणी तेने शू कहे, अनुभव गोचर मात्र रह्यु ते ज्ञान जो। अनुभूति के बिना इसकी बड़प्पनता, इसकी महिमा और इसकी त्रिकालता और ध्रुवता कैसे पता चले। हम तो क्या बात करें, तुझे क्या कहे तू कितना बड़ा है, तेरा कितनी महिमावंत तू है,
तेरी कितनी त्रिकालता है, तेरी कैसी अंदर में ध्रुवता पड़ी है। तू त्रिकाल वेता है, तीनों काल में तू ऐसा न ऐसा रहने वाला त्रिकाल है। त्रिकाल स्वरूपी भगवान आत्मा पहले था, अभी भी वैसा ही है, अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला है। त्रिकाल भगवान आत्मा है और उसकी ध्रुवता ऐसी है कि वो ध्रुवता खंडित नहीं होती कभी। वो ध्रुवता ध्रुव रूप रहती है, उसमें खंड नहीं पड़ता कभी, अखंड रहती है ध्रुवता। ध्रुवता में कोई खलेल नहीं होती। ऐसी तेरी महिमा है, ऐसा तेरा बड़प्पन है अंदर, ऐसी तेरी विशालता है, अमर्यादितता है। कितना बड़ा घर है तेरा अंदर में, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है, और उसकी त्रिकालता भी इतनी बड़ी है। क्या हम उसकी महिमा करें? हम कैसे महिमा करें उसकी? अज्ञानी अज्ञान दशा में क्या महिमा कर सकता है उसकी? ज्ञानी भी कहते हैं कि हम क्या महिमा करें उसकी। और अगर महिमा आ गई ने अज्ञानी को भी अपने द्रव्य की, तो वो सचमुच में वो महिमा में डूब जाता है, अनुभूति में। वो ऐसी महिमावंत परिणति प्रकट हो जाती है। ऐसा स्वरूप है अंदर का, ऐसा स्वभाव है अंदर का, इतना बड़ा स्वभाव है। सब कितनी भी कोई भी बड़ी चीज हो, मोक्ष की पर्याय भी, वो भी इसके आगे तुच्छ है, कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि वो एक समय की प्रकट होती है। ये तो त्रिकाल है अंदर में, इसकी ध्रुवता अनादि अनंत है, इसकी महिमा अनादि अनंत है, जाज्वल्यमान है, वो बहुत बड़ा घर है अंदर में। बेन श्री कहती है ना, अनंत ओरड़ा से अंदर में। ऐसे अनंत गुण वाला परमात्मा, अनंत गुणी, अनंत गुणमय, अनंत गुणात्मक परमात्मा, चैतन्य परमात्मा अंदर विद्यमान है। तू कितना बड़ा है, कितना तेरा महात्मा और तेरी कितनी ध्रुवता और त्रिकालता है। आहा, उसको पर्याय छूती नहीं, पर्याय उसको छूती नहीं, पर्याय स्पर्श नहीं कर सकती त्रिकाली द्रव्य को। द्रव्य और पर्याय नियम से पृथक रहते हैं, कभी स्पर्श नहीं होता उसका। अपन ने ले लिया है बहुत बार वो तो, कि पर्याय स्पर्श करे तो एक समय की पर्याय का नाश में द्रव्य का नाश हो जाता है, और पर्याय में द्रव्य का ज्ञान और श्रद्धा न आवे तो अनुभूति नहीं होती। ये दोनों प्रकार है। उसको पर्याय छूती नहीं। वो द्रव्य जो है वो निश्चय मोक्ष मार्ग की पर्याय को भी छूता नहीं। द्रव्य मोक्ष मार्ग की पर्याय को छूता नहीं और पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। वो गुरुदेव बार बार यहाँ उसका अव्यक्त के बोल का 5वां बोल का वो कोटेशन देते हैं कि व्यक्त अव्यक्त भेड़ा मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी अव्यक्त व्यक्त को स्पर्श नहीं करता। वो 5वें बोल का अभी इसमें भी देंगे, इसमें भी देने वाले हैं, इसमें भी देंगे अभी थोड़ी देर के बाद में। अव्यक्त व्यक्त को स्पर्शता नहीं है और व्यक्त भी अव्यक्त को स्पर्शता नहीं है। दोनों जहां है वहां है। ये पर्याय है, ये द्रव्य है। ये द्रव्य का ज्ञान श्रद्धान पर्याय में ख्याल में आ जाता है कि द्रव्य ऐसा है, उसको पर्याय में ज्ञान श्रद्धान द्रव्य कहा गया, ऐसा बोला जाता है। दोनों का स्पर्श नहीं होता। पृथक पृथक पदार्थ दोनों द्रव्य और पर्याय वो उसके लक्षण से ही भिन्न होते हैं। उत्पाद वे इसका लक्षण पर्याय का है, ध्रुव लक्षण द्रव्य का है। वो दोनों लक्षण कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए दोनों का स्पर्श नहीं हो सकता। उत्पाद व्यय कभी ध्रुव रूप नहीं होता, ध्रुव कभी उत्पाद व्यय रूप नहीं होता। दोनों अनुभूति के काल में दोनों रहते हैं, दोनों का विकल्प छूट जाता है कि ये द्रव्य है और ये पर्याय है, और दोनों अपने अपने में अपने रूप से सत रहते हैं। एक दूसरे का किसी को कुछ आदान प्रदान नहीं होता, एक दूसरे का स्पर्श नहीं होता। मगर वहां जब अनुभूति होती है तब ये द्रव्य और ये पर्याय वो विकल्प नहीं रहता, उसका नाम अनुभूति है, उसको निर्विकल्प बोला जाता है। स्पर्श नहीं होता, विकल्प छूटता है। द्रव्य पर्याय का स्पर्श होवे उसका नाम अनुभूति नहीं है। द्रव्य पर्याय का विकल्प छूट जावे उसका नाम निर्विकल्पता है, उसका नाम अनुभूति कही जाती है। ऐसा कहने में आता है। यहाँ मोक्ष मार्ग की पर्याय को द्रव्य जो है वो मोक्ष मार्ग की पर्याय को भी छूता नहीं, पर्याय उसको छूती नहीं, और मोक्ष मार्ग की पर्याय जो है
वो द्रव्य को छूती नहीं। देखो मोक्ष मार्ग की पर्याय भी द्रव्य को छूती नहीं, तो अभी बंध मार्ग की पर्याय तो कैसे छुए, मोह राग द्वेष की पर्याय तो कैसे उसको स्पर्श करे। अगर एक समय के लिए भी मोक्ष मोह राग द्वेष की पर्याय द्रव्य को स्पर्श करे तो द्रव्य मोही रागी द्वेषी हो जाए, और मोक्ष मार्ग की पर्याय एक समय के लिए भी द्रव्य को स्पर्श कर ले तो वो द्रव्य भी समयवर्ती हो जाए और पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाए। इसलिए उसको दोनों का स्पर्श कभी होता नहीं है। दोनों अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं, दोनों पृथक पृथक रहते हैं, दोनों अपने अपने में रहते हैं, और दोनों के विकल्प टूटना दोनों का, उसका नाम निर्विकल्पता है, उसका नाम अनुभूति कही जाती है। दोनों का स्पर्श होना उसका नाम अनुभूति नहीं है, दोनों का विकल्प छूट जाना उसका नाम अनुभूति है। जैसे वो 20वां बोल में आया नलिंग ग्रहण में, 18, 19, 20 बोल आया। 18 में गुण भेद नहीं है, अर्थावबोध विशेष। 19 में अर्थावबोध विशेष पर्याय नहीं है द्रव्य में, और 20वां बोल में पर्याय ने कहा कि मैं ही द्रव्य हूं, मुझे कोई द्रव्य की जरूरत नहीं है। तो वो दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। पर्याय का परिणमन रूप अवस्था अलग चलती है, द्रव्य की स्थिरता रूप स्थिति अनादि अनंत रहती है। मगर वो स्थिरता को जानता है, स्थिरता को श्रद्धा करता है, स्थिरता में लीनता की जाती है। उसका मतलब यह है कि वो ये और ये दोनों का विकल्प टूट जाता है। विकल्प टूटता है तो अनुभूति हो जाती है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि द्रव्य पर्याय एक हो गया। अभी द्रव्य पर्याय का कोई भेद ही नहीं रहा। वो भेद नहीं रहा माने दोनों का विकल्प छूट गया, ऐसा कहना चाहते हैं। ये बहुत समझने लायक बात है। ऐसा लगता है ना कि पर्याय और द्रव्य तो एक हो गया अभी अनुभूति के काल में। अभी सिद्ध दशा में तो थोड़ी अलग होंगे, मोक्ष में थोड़ी अलग होंगे द्रव्य और पर्याय। तो क्या द्रव्य और पर्याय की सत्ता अनादि अनंत एक साथ में रहती है, मगर एक नहीं होती। एक साथ में रहती है, कभी अलग नहीं पड़ती, मगर कभी एक नहीं होती। एक साथ रहती है, निगोध में भी एक साथ रहती है, सिद्ध दशा में भी एक साथ रहती है, मगर एक रूप नहीं होती, एक मेक नहीं होती। दोनों अपने अपने में रहते हैं। सिद्ध दशा में द्रव्य अपने में सुख रूप है, और पर्याय सिद्ध की है वो अपने में आनंद कर रही है। दोनों अपनी अपनी सत्ता में रह के मौज कर रहे हैं, विकल्प कोई नहीं है वहां। ऐसा कहना चाहते हैं। तो मोक्ष मार्ग की पर्याय जो है वो द्रव्य को छूती नहीं, ऐसी बात है भगवान। आहा, अरे अभी तो सब गड़बड़ हो गई। ये व्यवहारती हो ने, इससे हो ने, दया दान और व्रत को करो ने, उससे धर्म होगा। अरे भगवान, वो तो बंध मार्ग है ने, उससे मोक्ष मार्ग होता है कभी। बंध मार्ग द्रव्य का आश्रय लेता है कभी। आहा, रागादि भाव है, वो तो बंध मार्ग है, उसमें लक्ष्य पर का है, दिशा पर की है, और वो दशा की दिशा पर तरफ है, ये दशा की दिशा पर तरफ है, और जो मोक्ष मार्ग सच्चा है उसकी दशा की दिशा द्रव्य तरफ है। समझ में आया? अरे रे, ऐसी बात प्रभु की लोगों ने ऐसी गड़बड़ में डाल दी। क्या कहते हैं कि परलक्षी भाव अलग होता है, स्वलक्षी भाव अलग होता है, बंध मार्ग अलग है, मोक्ष मार्ग अलग है। मगर ये पर्याय है और ये द्रव्य है, ये बंध मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। तो ये सब पर्याय में है। ये द्रव्य तो ऐसा नैसा रहता है। ये बंध मार्ग हो गया परलक्ष वाला, ये स्वलक्ष वाला मोक्ष मार्ग हो गया। उसमें द्रव्य को क्या, द्रव्य तो ऐसा न ऐसा है। ये पर्याय इधर लक्ष्य करती है तो उसको मोक्ष मार्ग की पर्याय कही जाती है। पर्याय पर तरफ लक्ष्य करती है तो वो पर्याय का नाम बंध मार्ग की पर्याय पड़ जाती है। उसमें द्रव्य को क्या, द्रव्य तो द्रव्य है, द्रव्य तो ध्रुव है, द्रव्य तो चैतन्य चिंतामणि रत्न है। उसको क्या मतलब पर्याय में क्या हो रहा है? पर्याय में बंध मार्ग है कि पर्याय में मोक्ष मार्ग है, मगर द्रव्य तो द्रव्य है, ऐसा यहां सिद्ध कर रहे हैं। और ये पूरा पूज्य गुरुदेव श्री बता रहे हैं कि रागादि भाव बंध मार्ग है और वितराग मार्ग है, वो वितराग भाव है, वो मोक्ष मार्ग है।
और वो मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग की पर्याय त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, माने कि उससे पृथक है, क्योंकि उसकी भाव से भिन्नता है, उसकी लक्षण से भिन्नता है। उत्पाद व्यय और ध्रुव की दोनों की पृथकता अपने अपने में अपने से है, वो सिद्ध करना है। कोई दो द्रव्य जैसी भिन्नता नहीं हो गई है कि ऐसे पर्याय भिन्न, ऐसे द्रव्य भिन्न, पुद्गल भिन्न और जीव भिन्न, ऐसी भिन्नता नहीं है। दोनों एक साथ में रहते होने पर भी एक नहीं होते, उसका नाम लक्षण भिन्नता, भाव भिन्नता कही जाती है। ऐसा यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं, ऐसा ये अपना स्वरूप है। ऐसा स्वरूप सब जीव समझकर मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना। બહુ સરસ, તમારી વાત સાચી છે. ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળીએ તો એક વખત વાંચ્યું હોય, બીજી વખત વાંચો બીજો જ ભાવમાં આપણને મળે. આથી સાચી વાત છે. ને ઘણી વખત એક વસ્તુ ત્યાં યાદ, ત્યાં ખ્યાલ પણ ના આવે, બીજી વખત વાંચતા ખ્યાલ આવી જાય. હા, એવું આ ગુરુદેવના પ્રવચનોમાં એવું જ છે. સાચી વાત છે. બહુ સરસ. કોઈને સવાલ હોય તો અનમ્યુટ કરીને તમે પૂછી શકો છો. ચેતનભાઈ, આમ એમ કહેવાય કે જ્ઞાની જયારે નઈ પક્ષાંતરીકરણ કરે છે ત્યારે જ્ઞાની જ્ઞાની છે, અને આમ એમ તો પછી જ્ઞાનીને જ ન્યાય હોય છે. તો એ કેવી રીતે સમજવું કે પહેલા તો નઈને જયારે પક્ષાંતરીકરણ કરે ત્યારે જ નહીં થાય, તો નઈ એ જ્ઞાની થયા પહેલા કેવી રીતે નઈ કરી શકે ને એ જરા. हाँ, ऐसा है कि देखो, नई का प्रकरण ऐसा है कि पहले में पहले तो अज्ञान दशा जब जीव की होती है तब उसको नए का ज्ञान का सम्यक प्रकार नहीं होता है, वो विकल्पात्मक नई कही जाती है। जैसे समयसार परमागम की 13 नंबर की गाथा है, उसके बाद में एक विषय आया कि नई निक्षेप और प्रमाण से कैसे जानना। तो उसमें वो स्पष्टीकरण किया कि द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं, निक्षेप माने कि नाम स्थापना द्रव्य भाव, और प्रमाण माने कि द्रव्य और पर्याय स्वरूप वस्तु में प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। ऐसी चर्चा नई निक्षेप प्रमाण की वहाँ उठाई आचार्य भगवान ने। 13 गाथा पूरी हो गई, बाद में एक उसके ऊपर ही एक टीका लिखी गई वहाँ पे। तो उसमें पूरा विकल्प की चर्चा, वो विकल्पात्मक नई विकल्पात्मक प्रमाण की चर्चा वहाँ पे शुरू हुई। तो ये जो नई कही गई वहाँ विकल्पात्मक, वो अज्ञानी के लिए वो निर्णय करने के लिए नहीं होती है। वो निर्णय करता है नई से। कैसे नई से निर्णय करता है कि उसको ऐसा एक विचार आता है कि भाई द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है। यहाँ जो ये चला या परमात्म प्रकाश पे कि पर्याय है ही नहीं बंद बॉक्स की मेरे में और द्रव्य ही हूं मैं, तो क्योंकि पर्याय में तो अशुद्धता चल रही है, तो किसकी, वो पुद्गल की अशुद्धता है कि मेरी है? तो क्या भाई देखो, निश्चय नहीं से अशुद्धता है, वो सचमुच में द्रव्य में नहीं है। वो द्रव्य निश्चय नहीं से शुद्ध है और व्यवहार नहीं से अशुद्धता मेरे में ही है। ऐसा पहले में पहले तू ज्ञान कर कि निश्चय नहीं से अशुद्धता मेरे में नहीं है और व्यवहार नहीं से अशुद्धता मेरा ही धर्म है। ऐसे पहले निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं का ज्ञान करके पहले में पहले वो वस्तु को समझता है कि अशुद्धता मेरा ही परिणमन है। मेरे को उसको दूर करने के लिए जो अशुद्धता त्रिकाली द्रव्य में नहीं है उसका अवलंबन लेने से वो अशुद्धता की जगह शुद्धता खड़ी हो जाएगी। तो ये पहले में पहले विकल्पात्मक नहीं से वो निर्णय करता है। आत्मा का अधिगम का उपाय ऐसा लिखा है वहां, नई निक्षेप और प्रमाण। तो वो सब विकल्पात्मक प्रमाण की बात है। अभी समझ लो कि वो विकल्पात्मक नई से निर्णय कर लिया, फिर क्या हुआ कि फिर उसको निर्विकल्प अनुभूति हो गई ज्ञायक की। अभी ज्ञायक की अनुभूति हुई तो वो ज्ञानी हो गया। अभी ज्ञानी हो गया तो क्या हुआ कि ज्ञानी की जितनी भी नए थी ने अज्ञान दशा में, वो मिथ्या नहीं थी, वो माने कि विकल्पात्मक नहीं थी।
अभी ज्ञानी हो गया तो ज्ञानी को सचमुच में सब नई जो अभी प्रकट होने वाली है वो सब सम्यक नहीं हो गई, समझ लो पहले। अभी वो अनुभूति कैसे हुई कि वो नयों का विकल्प को छोड़ा उसने, तो नई पक्ष था, नई का पक्ष था, वो नयों का पक्ष छोड़ दिया। पक्ष नाम विकल्प था, तो विकल्पात्मक नहीं थी, वो नयों का पक्ष छोड़ा तो वो नयातिक्रांत हो गया, पक्षातिक्रांत हो गया, तो नए संबंधी का विकल्प छूट गया। तो विकल्पात्मक नहीं छूट गई तो वो नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत हो गया, जैसे 144वीं गाथा में आया वो। तो वो पक्षातिक्रांत हुआ तब क्या हुआ, तो कि पक्षातिक्रांत के काल में तो कोई विकल्पात्मक नहीं होती, उसमें अनुभूति में ज्ञान रहता है, और वो भावश्रुत ज्ञान कहो कि निर्विकल्प नहीं कहो कि कुछ भी उसको कह सकते हो, मगर अनुभूति है वहां। तो वहां विकल्पात्मक नयों का प्रकरण वहां उसका समाप्त हो गया। अभी वो निर्विकल्प नई में अनुभूति हो गई, विकल्प नए पक्ष का विकल्प को छोड़ के नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत हो गया। अभी वो निर्विकल्प दशा के बाद में अभी फिर वो विकल्पात्मक दशा में आया ज्ञानी। अभी विकल्पात्मक दशा में ज्ञानी आया तो फिर वहां नई खड़ी हो गई। तो वो नई खड़ी हो गई, उसमें क्या हुआ, तो कि उसको राग आया। अभी ज्ञानी को तो राग आता है, मिथ्या तो चला गया है, राग तो चलता रहता है। आहार का राग आता है, शास्त्र पढ़ने का राग आता है, सिमंदर भगवान की देशना सुनने का भी राग आता है। तो वो राग आया, तो वो राग का परिणमन को कैसे वो विचार करे कि वो राग है किसका, कि मेरे में तो राग नहीं है, तब तो मुझे अनुभूति हुई है त्रिकाली द्रव्य की, तो कि राग तो अभी पर्याय में चल रहा है, तो कि राग किसका है। तो वो फिर वो नई से उसका नक्की करता है कि राग सचमुच में जो मेरी पर्याय में हो रहा है, तो निश्चय नहीं से वो राग मेरा नहीं है, और व्यवहार नहीं से वो मेरा ही परिणमन है। ऐसी नई ज्ञानी को सम्यक दर्शन के बाद में, सम्यक ज्ञान के बाद में सब नई उसकी सम्यक रूप से काम कर रही है। इसलिए नयों के द्वारा वो फिर से वो राग को पृथक करके फिर अनुभूति कर लेता है। तो वो नई का प्रकरण सचमुच में ज्ञानी को तब शुरू होता है कि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, करता नहीं और अकर्ता नहीं, भोक्ता नहीं और अभोक्ता नहीं। अभोक्ता नहीं से माने कि वो भोक्ता नहीं है और भोक्ता नहीं से भोक्ता है। अकर्ता नहीं से साक्षी रहता है, कर्ता नहीं से वो कर्तापना भी चलता है। कर्ता नहीं से कर्ता बुद्धि नहीं है, कर्ता नहीं है, भोक्ता बुद्धि नहीं है, भोक्ता नहीं है। वो नई का प्रकरण ज्ञानी को अनुभव के बाद में विकल्पात्मक दशा में वो नई ज्ञान का सहारा लेके वो उसको निकाल के फिर से वो नयातीत होके पक्षातिक्रांत बार बार होता रहता है। उसको ये नई का प्रकरण बोला जाता है। ज्यादा उसका अभ्यास करना हो तो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में 47 नई का प्रकरण है, जो प्रवचन सार में आया है पीछे, उसका प्रवचन नवनीत में छपा हुआ है 3रे भाग में। उसको विचार करना, पढ़ना, और ये पक्षातिक्रांत की गाथाएं पढ़ना, और 13वीं गाथा का आत्मा का अधिगम का उपाय, वो नई निक्षेप प्रमाण विकल्पात्मक क्या है, उसको आप पढ़ना, तो उसमें पूरा स्वरूप आपके ख्याल में बराबर आ जाएगा। बहुत सरस, थैंक यू। બીજા કોઈ સવાલ હોય તો અનમ્યુટ કરીને પૂછી લેજો। ચેતનભાઈ, આપણું અત્યારે પ્રયોજન જ્ઞાનમાં આત્માને અનુમાનથી જોવું અને પછી શ્રદ્ધા કરવી કે આ જ હું છું। તો સૌથી પહેલા જ્યારે ગુરુદેવનું સાંભળવાનું શરૂ કર્યું હતું ને ઘણા વર્ષ પહેલા, ત્યારે દ્રવ્ય એટલે શું અને ગુણો એટલે શું, તો એ ત્યારે ડેફિનેશનમાં સમજાતા। તો દ્રવ્ય એટલે ગુણોનો સમૂહ ને ગુણોનો સમૂહ એટલે સર્વ હાલતમાં। તો એ દ્રવ્ય સ્વભાવનું अनुमान કરવું એ તો કોઈ પણ વિશેષણથી ભાવમાં આવે, રાઈટ? કોઈ પણ વિશેષથી, કારણ કે એને જો સ્વભાવને શરીરથી છૂટો કરી નાખો ને તો પછી આનો પર્યાયનો વિકલ્પ જ નથી આવતો। બહુ સારી વાત છે। તો આપણે એમ જ કરવા જેવું છે।
આપણે એ જ કરવાનું છે. આપણે ગુરુદેવે શીખડાયું છે પર્યાયનો વિકલ્પ છોડી દેવો અને દ્રવ્યનો વિકલ્પ ન કરવો. દ્રવ્ય હું છું એમ પરિણમન કરવું. કારણ કે જીવ પર્યાયનો વિકલ્પ તો છોડે છે પણ દ્રવ્યનો વિકલ્પ કર્યા કરે છે. એ પર્યાયનો વિકલ્પ દ્રવ્યનો વિકલ્પ કરવા માટે છોડે છે કે પર્યાયનો તો વિકલ્પ નથી કરવો, હવે તો મને દ્રવ્યના વિકલ્પ જ ચાલે છે. એનો મતલબ કે વિકલ્પ સામાન્ય રહ્યો, વિકલ્પની મુખ્યતા છે, દ્રવ્યની મુખ્યતા નથી આવી. એટલે પર્યાયનો વિકલ્પ હો કે દ્રવ્યનો વિકલ્પ હો, વિકલ્પ માત્ર દુઃખનું કારણ છે એમ કરીને એને નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ એટલે કે હું દ્રવ્ય છું એમ એનું પરિણમન થવું જોઈએ. પરિણમન જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી નિર્ણયની ભૂમિકામાં ટકવું જોઈએ. અને નિર્ણયની ભૂમિકામાં પણ હજી ન આવ્યો હોય તો ખરેખર શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરીને ગુરુદેવના પ્રવચનો સાંભળીને એની વિધિ સમજીને નિર્ણય કરવાનો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. પહેલામાં પહેલું કામ પ્રવચનો ગુરુદેવના સાંભળી શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી અને નિર્ણયની ભૂમિકા આવવી જોઈએ. નિર્ણયની ભૂમિકા આવ્યા પછી નિર્ણયને મહત્વ ન આપવું જોઈએ. નિર્ણય જે વસ્તુનો કર્યો હોય એનું મહત્વ આવવું જોઈએ. અને એ વસ્તુનું જ્યારે મહત્વ આવવા માંડે છે ત્યારે ખરેખર કોઈ વિકલ્પાત્મક દશા કે હવે પર્યાયનો વિકલ્પ નથી ને દ્રવ્યનો વિકલ્પ છે એવું વિકલ્પનું પરિણમનમાં પણ આપણું વિચાર ન ચાલવો જોઈએ. અને એકલું દ્રવ્ય જ હું છું એમ નિર્ણયની ભૂમિકામાં આગળ વધે જો એ નિર્ણય તો એને અનુભૂતિ થાય ને થાય જ. એ વિધિ એમ જ છે. હા, તો એટલું સરસ વિશ્લેષણ એટલે ગુરુદેવનું તો સાંભળીએ જ છે પણ ઘણું મદદરૂપ થાય. मुझे भी प्रश्न है भाई साहब, ये जो पर्याय छोड़ के द्रव्य का विकल्प वो तो बहुत बार चलता रहता है, पर वहां से आगे बढ़ने के लिए कोई हेल्पफुल बिंदु हो तो बताओ. ये तो क्या है कि ये पर्याय छोड़ के द्रव्य का विकल्प ही चलता रहता है. तो उसमें ऐसा एक ऐसा विचार करना कि ये अपने को पता चल गया ना कि पर्याय छोड़ के द्रव्य का विकल्प चल रहा है, ये पता चल गया है. समझो, ये ख्याल में आ गई ना बात कि पर्याय का विचार नहीं चलता, पर्याय का विकल्प नहीं चलता, मगर द्रव्य का विकल्प चलता है. बराबर है. तो अभी वो द्रव्य का विकल्प चलता है ना, वो विकल्प को तोड़ना है अपने को, एक बात है. बराबर है. वो विकल्प को तोड़ के निर्विकल्प होना है. तो अभी वो पता चल गया कि द्रव्य का विकल्प चल रहा है, तो उस समय में विकल्प के काल में ज्ञान भी चल रहा है. द्रव्य का एक विकल्प चल रहा है जिस समय में, उसी समय में द्रव्य का ज्ञान भी चल रहा है साथ में. तो वही विचार करना चाहिए कि ये द्रव्य का विकल्प है, वो पता कहां चलता है तो कि ज्ञान में पता चलता है. तो कि बस वो ज्ञान ही में हूं, वो ज्ञान स्वभावी आत्मा ही में हूं, तो ज्ञान अभेद हो जाएगा आत्मा के साथ में और विकल्प टूट जाएगा. ये प्रैक्टिस का काम है, ये प्रैक्टिस चलनी चाहिए, ये प्रैक्टिकल करना चाहिए. उसमें विकल्प चलता है तो क्या हाँ विकल्प चलता है, विकल्प तेरे में है तो क्या ना विकल्प मेरे में नहीं है, विकल्प कहाँ है तो क्या विकल्प पर्याय में है, तेरे में क्या है तो क्या मेरे में, अभी मेरी पर्याय में मेरे में ज्ञान हो रहा है. तो क्या ज्ञान किसका हो रहा है तो क्या विकल्प का हो रहा है. तो क्या विकल्प का हो रहा है कि द्रव्य का भी हो रहा है तो क्या नहीं, द्रव्य का भी हो रहा है और विकल्प का भी हो रहा है. तो विकल्प का और द्रव्य का दोनों का ज्ञान हो रहा है. तो ज्ञान किसका है तो क्या ज्ञान द्रव्य का है. तो क्या द्रव्य का ज्ञान हो रहा है कि विकल्प का, तो क्या अभी द्रव्य का ही ज्ञान हो रहा है. तो क्या द्रव्य का ज्ञान हो रहा है वो विकल्प है कि मैं द्रव्य हूं, तो क्या मैं द्रव्य ही हूं क्या. तो उसको ये प्रयोग करना पड़ेगा. ये प्रयोग चलने लगेगा ना तो द्रव्य का विकल्प भी टूट जाएगा और विकल्पातीत हो जाएगा. जी ऐसा प्रयोग करना आप, तो हो जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. शांति मैम, आपको म्यूट करना पड़ा, अभी अनम्यूट करके पूछना बोलना जो बोलना हो. तो आवाज बहुत आती थी आपके यहाँ. हाँ. दूसरा मुझे ऐसे ही विकल्प प्रश्न था. अभी आपने बताया ना, गुरुदेव बताते कि मैं जब महाविद्यालय में था तो ऐसा हुआ. तो गुरुदेव को भी क्या जाति स्मरण स्वयं से हुआ था कि अनुमान से बता रहे? उसको ज्ञान में पता चलता है ना, सब ज्ञान से बता रहे हो. जाति स्मरण का तो उल्लेख पूज्य गुरुदेव श्री ने कहीं पे किया नहीं है. वो बेंश्री का जाति स्मरण का उल्लेख आया है,
गुरुदेव का तो जाति स्मरण का उल्लेख नहीं आया। जाति स्मरण एक अलग होता है और एक सम्यक ज्ञान की स्थिति कोई अलग होती है। जाति स्मरण तो अज्ञानी और ज्ञानी को दोनों को हो सकता है और सम्यक ज्ञान तो मात्र ज्ञानी को ही होता है। इसलिए जाति स्मरण में तो अज्ञानी को भी बहुत सी बातें आ जाती है, मगर सम्यक ज्ञान में तो ज्ञानी को ही सब बातें आती है। तो ये गुरुदेव को तो सब बात जो वो कह रहे थे वो अपने ज्ञान से ही कह रहे थे, तो वो ज्ञान में उसको ख्याल में आ जाता था कि पूर्व पर्याय में मैं वहाँ था, मेरे को ऐसा था। वो ज्ञान से सब बातें करते रहते थे। जाति स्मरण का पूज्य गुरुदेव श्री ने खुद ने कहीं पे उल्लेख किया नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं है, किसी के ख्याल में हो तो बताना, मगर ऐसा उल्लेख नहीं किया गुरुदेव ने कहीं पे। ओके, थैंक्स। હજી કોઈને સવાલ છે? નહીં તો પછી અહીંયા પૂરું કરવામાં આવશે. હા, સુધાબેન પૂછી લો. આ બધી વાતો તમે કઈ, આપણે કેવી રીતે ધ્યાનમાં કરવાની ને આ બધી વાતો, ધ્યાન વિશે થોડુંક સમજાવશો? આજે નહીં તો આવતી વખતે કે ગમે ત્યારે. ध्यान तो क्या है, ध्यान कुछ करने की चीज नहीं है। ध्यान तो ध्येय का जब महिमा आता है ना तो ध्यान लग जाता है। ध्यान में बैठना कि ध्यान करना, ध्यान में विचार करना, ये सब विचार की विकल्प की भूमिकाएं हैं। वो ध्यान नहीं कहा जाता, वो ध्यान की पूर्व भूमिका होती है। वो विकल्प रूप से निर्णय करना, विकल्प से विचार करना, एकांत में बैठ के अपने द्रव्य को घूटना, तो वो लोग उसको ध्यान बोल देते हैं, मगर ध्यान सचमुच में निर्विकल्प दशा का नाम है। ध्यान सचमुच में ध्येय का होता है। ध्येय माने त्रिकाली द्रव्य होता है, और त्रिकाली द्रव्य का जब उसको अंदर से महिमा आने लगता है, उसको श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान होने की प्रक्रिया शुरू होने वाली जब होती है, उसकी पूर्व की सभी प्रक्रिया को विकल्पात्मक दशा बोली जाती है, विचारधारा बोली जाती है। वो विचारधारा में बैठ के भिन्नता करके, भेददान करके अपना ध्येय का निर्णय करता है। वो ध्येय का निर्णय करता है, फिर वो निर्णय आगे बढ़ते अगर निर्विकल्प दशा लग जाती है तो उसको सचमुच में ध्यान कहा जाता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा शास्त्र का वचन है कि ध्येय की एकाग्रता, उसका नाम ध्यान है। एकाग्रता माने एक को, ध्येय को ही अग्र करना, उस तरफ ही मुड़ जाना, उस तरफ ही अभेद हो जाना, उसका नाम एकाग्रता और उसका नाम ध्यान है। जो लोग सोच रहे हैं ना ध्यान, वो सब विकल्पात्मक भूमिका है, विचारधारा है, वो शुभ भाव का प्रकरण है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान एकाग्रता को बोला जाता है, और एकाग्रता किसकी? ध्येय की एकाग्रता, उसका नाम ध्यान है। ध्यान उसका नाम है। ऐसा બરોબર, થેન્ક યુ. એટલે પૂર્વ ભૂમિકામાં હાલતા ચાલતા નથી થવાનું, એક ઠેકાણે બેસીને વિચાર કરશે ત્યારે થશે. हाँ, ध्यान ऐसे ही होता है। ऐसे कोई ध्यान नहीं लग जाता है किसी को कि भाई कहीं भी उठ, कहीं भी चले, कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी बात करने लगे और ध्यान लग जाए। ऐसे नहीं, ऐसे ज्ञानी को भी नहीं होता है, ऐसे अज्ञानी को तो नहीं होता है। मगर ज्ञानी को भी जब निर्विकल्प ध्यान आता है ना, तब कोई ऐसी भूमिका में नहीं आता है कहीं भी। ज्ञानी भी देखो कि चतुर्थ गुण स्थान से पंचम गुण स्थान में आता है, पंचम गुण स्थान में सामायिक में बैठता है तो सप्तम में चला जाता है, तो वो एकाग्रता करता है, अपने आत्मा को ढंढोड़ता है अंदर में, अपने आत्मा की महिमा करके एकाग्रता करने लगता है। ज्ञानी होवे तो भी, क्योंकि ज्ञानी को भी विकल्प चल रहे हैं ना। ज्ञानी कोई ज्ञानी हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो सदा ही निर्विकल्प दशा चलती है, उसको भी परिणति चलती है। उपयोग तो बाहर है उसका, ज्ञानी का, चतुर्थ गुण स्थान वाले का, पंचम गुण स्थान वाले का। ये सब क्या है कि कोई भी चीज निर्विकल्प दशा की आने वाली हो, उससे पहले एकाग्रता होती है, एक की अग्रता होती है, तब ही सचमुच में ध्यान लगता है। चतुर्थ गुण स्थान में से पंचम गुण स्थान वाले आता है, उसको भी एकाग्रता से ध्यान लगता है। वो ऐसे ही ध्यान नहीं लग जाता किसी को, ऐसा होता है। બરોબર, થેન્ક યુ. બહુ સરસ. જય જિનેન્દ્ર, ચેતનભાઈ. हाँ, जय जिनेन्द्र जी.
જય. તો અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ. આ લાગે છે સવાલ નથી. અહો ઉપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દીવનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કહાનનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ રાજનો જાવાણી કે જ્ઞાન છે સુજેલો કાલો સોવાણી મસ્તક નમો સદા દ્વેત ઊંધો. નવવાર નમસ્કાર મંત્ર. બોલો મંગલમય જીણવાણી માતનો જય હો. પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. જય